हिंदी हिंदुस्तान की इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम गोदान गोदान उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे, जो मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम और सबसे यथार्थवादी उपन्यास था। तो चलिए शुरू करते हैं। यथार्थवाद मतलब सच्चाई को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास था, जो समाज की सच्चाई को किस तरीके से उजागर करता है। ज़्यादातर इनके उपन्यास कहानियाँ जो हैं वो समाज की कड़वी सच्चाई को प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए इस गोदान उपन्यास के बारे में आज पढ़ते हैं। ये एग्ज़ाम्स में भी आता है, किस तरीके के प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं इससे रिलेटेड, वो भी हम आज इसमें वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम और सबसे यथार्थवादी उपन्यास है, जो भारतीय ग्रामीण जीवन की सच्चाई को अत्यंत मार्मिकता से प्रस्तुत करता है। अर्थात ये अर्थात थोड़ा सा ठीक नहीं लिखा, अब चेक कर लीजिएगा। जो भारतीय ग्रामीण जीवन की आर्थिक, सामाजिक और नैतिक विडंबनाओं को उजागर करता है। इसकी कहानी एक गरीब किसान यानी कि होरी महतो के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, मैं इसमें मेन मेन चीज़ें आपको बता रही हूँ, पूरी डिटेल्स मैंने नहीं बताई क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। आपने देखा होगा उपन्यास कितने लेंथी होते हैं, तो इसलिए मैंने मेन मेन पॉइंट्स जो हैं, जिसे आप एग्ज़ाम अगर तैयारी कर रहे हो, पढ़ना चाहते हो, तो शॉर्ट में ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए पढ़कर, और आपको पता चल जाएगा कौन कौन से पात्र हैं और कौन कौन इसमें इम्पॉर्टेंट मतलब मुख्य पात्र हैं। ठीक है, किसकी इर्द गिर्द घूमती है ये कहानी? होरी महतो के इर्द गिर्द घूमती है, जो जीवन भर एक गाय खरीदने का सपना देखता है। मतलब इसमें एक होरी महतो नाम का एक गरीब किसान है, जो अपने मतलब एक सपना देखता है गाय खरीदने का। तो ये पूरी उपन्यास में गाय खरीदने का ही ऊपर ये इसका सपना चलता रहता है। यही उसका गोदान है। तो ये गोदान के बारे में बताया गया है। तो उसका गोदान क्या है? ये गाय खरीदना। तो मुख्य पात्र होरी महतो है, एक गरीब किसान जिसकी सबसे बड़ी इच्छा है कि वह मरने से पहले एक गाय का दान कर सके। तो यही उसका गोदान है, मतलब गाय का दान करना चाहता है वो किसी के लिए खरीद कर। तो कथा वस्तु थोड़ा जान लेते हैं। होरी महतो अपने परिवार के साथ एक गांव में रहता है। वह ईमानदार, धार्मिक और परंपराओं से बंधा हुआ है। वह गाय खरीदने के लिए कर्ज लेता है, लेकिन परिस्थितियां उसे लगातार शोषण और अपमान की ओर धकेलती हैं। उसका बेटा गोबर सामाजिक बंधनों को तोड़कर झुनिया से प्रेम करता है, यानी कि उसका एक बेटा है गोबर, उसने किससे विवाह किया? प्रेम विवाह झुनिया से, और शहर चला जाता है, यानी कि बिना कोई जिम्मेदारी के बिना अपने पिता को छोड़कर शहर चला जाता है। यानी कि होरी महतो की पत्नी धनिया साहसी और व्यवहारिक स्त्री है, जो हर संकट में परिवार को संभालती है। अतः होरी कर्ज, सामाजिक अपमान और शोषण से टूटकर मर जाता है, लेकिन मरते समय वह गोदान की इच्छा पूरी करता है। प्रतीकात्मक रूप से नहीं, बल्कि अपने जीवन के संघर्षों को समर्पित करते हुए वो एक गाय को खरीदता है और उसको समर्पित कर देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका है, मर जाता है लेकिन मरते मरते गाय का अपने जीवन को दान मतलब करके वो एक गाय का दान कर देता है। तो मतलब ये गोदान जो है इसके संघर्षों के ऊपर बताई गई है। आप डिटेल्स में जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, मैं और डिटेल्स में आपके लिए उपन्यास लेकर आ जाऊंगी। इसमें पात्र जैसे कि आपको बताया गया है, पात्र और विशेषताएं क्या है। होरी मेहता मुख्य पात्र है, गरीब किसान, परंपरा परंपराओं से बंधा हुआ लेकिन ईमानदार और शोषित होता हुआ किसान है। धनिया क्या है? होरी की पत्नी है, साहसी है, व्यवहारिक स्त्री, सशक्तिकरण का प्रतीक है। गोबर कौन है? गोबर होरी का बेटा है, विद्रोही, दुनिया से प्यार करता है, शहर चला जाता है। जुनिया क्या है? भोला की बेटी, साहसी, सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देती हुई। राय साहब कौन है? जमींदार, पाखंडी, दिखावटी, राष्ट्रवादी, किसान का शोषक है। प्रो मेहता कौन है? बुद्धिजीवी, नैतिकता और आधुनिकता के बीच संघर्ष करता है। मालती कौन है? शिक्षित डॉक्टर है, स्वतंत्र विचारों वाली महिला है, प्रोफेसर मेहता से जुड़ी है। पंडित दाता दीन कौन है? गांव का पुरोहित, धर्म के नाम पर शोषण करने वाला है ये। भोला कौन है? दुनिया का पिता है। विधुर यानी कि मतलब जिसकी पत्नी नहीं है,
पारंपरिक सोच का प्रतिनिधित्व करता है ये। हीरा और शोभा कौन है? होरी के भाई हैं। होरी महतो के, यानी कि पारंपरिक संपत्ति को लेकर अलग हो जाते हैं। ठीक है, होरी के भाई हैं ये दोनों, हीरा और शोभा। सोना और रूपा कौन है? होरी की बेटियां हैं, सोना और रूपा। ग्रामीण कन्याओं की सीमित स्थिति का चित्रण करते हैं, मतलब उसमें इनकी मतलब बेटियां भी हैं जो ग्रामीण कन्याओं की सीमित स्थिति का चित्रण करते हैं। मतलब उसकी लड़की भी है, वो शोषित होता रहता है सबसे, और उसकी जो बीवी दिखाई है इसमें वो साहसी और व्यवहारिक स्थिति, मतलब लड़ना जानती है अपने हक के लिए। तो इसके मुख्य विषय वस्तु क्या है? किसान का शोषण हुआ है इसमें, बिल्कुल होरी का जो शोषण होता हुआ है वो दिखाया गया है। जातिवाद और सामाजिक पाखंड दिखाया गया है। स्त्री की सशक्तिकरण, यानी कि जो उसकी बीवी है उसने बहुत अच्छे से उस चीज को दिखाया गया है, वो कैसे लड़ी है इसमें। ग्रामीण बदनाम शहरी जीवन, नैतिकता बनाम व्यवहारिकता, तो ये सब चीजें उसमें दिखाई गई हैं इस उपन्यास में। तो आपको लग रहा हो कहीं पे भी कि हाँ कम है, मतलब और लेंथी वीडियो बनाओ, तो मैं और लेंथी ले आऊँगी वीडियो, बट आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा, तो मैं फिर आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊँगी। तो एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले प्रश्न, जो प्रश्न आ जाते हैं, एक्चुअली एग्ज़ाम्स में घुमा फिरा के ही प्रश्न आ जाते हैं, तो आपको बस ये है कि एक बार रीड कर लीजिए उपन्यास को, और रीड करने के बाद आप कहीं से भी कोई कुछ भी पूछेगा ना, और आपको मेन है कि जो करेक्टर है, जो पात्र है वो याद होने चाहिए, कौन किसका पति है, कौन क्या है। तो ये मेन पॉइंट्स होते हैं उपन्यास में, बाकी तो हम स्टोरी बना ही देते हैं, एक बार पढ़ लेंगे तो मतलब माइंड में रह जाती है कि हाँ ये था और इसने इसके साथ ऐसा किया था। तो इसलिए एक स्टोरी की तरह पढ़ लीजिए। बाकी क्वेश्चंस जो आते हैं सारे मिलते जुलते ही आते हैं, मतलब एक दो आगे पीछे कर देते हैं, बाकी जो उनका मेन मोटिव होता है वो सारे क्वेश्चंस में आते ही हैं। मतलब कहने का मतलब ये क्वेश्चन को घुमा के दे देते हैं, बट सारा कुछ उपन्यास के अंदर से ही आता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? गोदान उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? तो क्या है इसका मुख्य विषय? गाय खरीदना, उसके लिए होरी महतो के लिए, और उसके संघर्ष की कहानी है। तो आप लिख सकते हैं इसमें होरी के चरित्र की विशेषताएं लिख सकते हैं, वो कैसा था? साहसी था, होता हुआ था, मतलब ये है कि अन्याय के लिए बोलता था लेकिन फिर भी शोषित हो रहा था, मतलब लोगों में इतना भ्रष्टाचार है कि वो उसे कहीं ना कहीं से इधर से बचता तो इधर से कोई उसको मतलब शोषित कर रहा था। तो इस तरीके का हम लिख सकते हैं बनाकर ना, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। धनिया किस प्रकार की स्त्री सशक्तिकरण का प्रतीक था? तो ये बता सकते हैं आप, उसमें क्या कैरेक्टर था उसका। आई थिंक आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगी फिर इसकी, जो डिटेल में हो। दुनिया का चरित्र चित्रण बताइए, यानी क्योंकि इसमें चरित्र चित्रण के बारे में भी बताया गया है, तो एक बार आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो सबके बारे में आपको पता भी चल जाएगा कि किसका चरित्र कैसा था, कौन कैसा था, तो आप उसके बारे में फिर आसानी से लिख सकते हैं। गोदान में ग्रामीण और शहरी जीवन का अंतर कैसे दिखाया गया है, तो ये भी बता सकते हैं आप। ठीक है, राय साहब और प्रोफेसर महतो के दृष्टिकोण में क्या अंतर है? तो उनका जो देखने का तरीका है कैसा है, जमींदार का मतलब लालची है, जो भी है, आप आपने पढ़ा है तो उपन्यास, आप उसके बेसिस पर आप बता सकते हैं। बट मेन है कि आपको पता होना चाहिए किसका कैरेक्टर कैसा है, तभी हम लिख पाएंगे। नहीं, गोदान का शीर्षक कितना सार्थक है, तो ये भी आप बता सकते हैं कि गोदान का शीर्षक कितना सार्थक है, कि वो एक पूरी अपनी जिंदगी भर एक गाय को दान करना चाहता है, तो वही उसका गोदान है, तो वो कितना सार्थक है, करता है बिल्कुल। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, बट एक बार डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल होगी फ्रेंड्स, बट मुझे लग रहा है कि शायद एक लेंथी वीडियो इसके ऊपर बननी चाहिए, तो आप एक बार कमेंट्स के बॉक्स के थ्रू मुझे बता दीजिएगा, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए ये लेंथी वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें पूरा सार हो, और करेक्टर वाइज सबके, या फिर करेक्टर वाइज किसी का पर्टिकुलर करेक्टर जानना चाहते हो तो आप उसके ऊपर भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कौन कैसा था, तो मैं आपको उसके बारे में लिख बता दूंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।